पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है और होना ही है और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी ने इस स्पीच में कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने कब आकार लिया था। अगर आपको ये पूरी स्पीच सुननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसे जरूर देखें। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने आगे कहा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद सब देशों की सैन्य शक्ति पहले से बढ़ गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे देश थे, उनको दुनिया के इलिट्स क्लास लोग या कह लो कि सीक्रेट सोसाइटीज ने उनकी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर्जे दिए और फिर ऐसे देश पर ये लोग हुक्म चलाने लगे। आगे जाके फिर से नरेंद्र मोदी ने बताया कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होना ही है। कौन उसे इनिशिएट करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट के नहीं रह सकता। यानी मेरे दोस्तों, भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो चुका है। अब लग रहा है कि पिछले सालों में भारत में जो भी कुछ हो रहा है सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बड़ी ताकतों का जिक्र किया है, ये वही ताकत है जो अब भारत देश के ऊपर रूल कर रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन की रचना की गई ताकि पूरी दुनिया में शांति और अमन चैन हो। लेकिन सच बात यह है कि यूएन की रचना जॉन डी रॉकफेलर के घर में की गई थी। रॉकफेलर ने यूएन को बनाया था और उसे फंड किया था। यूएन का जो बिल्डिंग था वो जमीन भी रॉकफेलर फैमिली ने दी थी। और आप सब जानते हैं कि रॉकफेलर फैमिली इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन में से एक है। यही लोग इसराइल को वर्ल्ड मैप पर वापस लाए और आज इजराइल को इतना मजबूत कर दिया कि वो पूरी दुनिया के देशों को, बैंक वगैरह को कर्जा देता है। नरेंद्र मोदी ने भी इन्हीं शैतान के पुजारियों के साथ हाथ मिला लिया है। कोरोना की वैक्सीन भारत में बनाने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन ने $55 लाख दिए थे। हम जानते हैं कि पिछले सालों में बिल गेट्स ने भी भारत में बहुत इंटरेस्ट लिया था। इन लोगों का मकसद साफ है, इनको दुनिया की पॉपुलेशन कम करनी है। अगर हम साल 2021 की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन यानी 8 अरब है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो 10 रूल है जो कि जॉर्जिया गाइडस्टोन के ऊपर लिखे गए हैं, उसमें साफ लिखा है कि दुनिया की आबादी को 5 अरब तक लाना है। यही बात बिल गेट्स ने भी कही थी कि अगर हम वैक्सीनेशन के ऊपर मेहनत करेंगे तो दुनिया की आबादी कम कर सकते हैं। इनका मानना है कि नेचर को सबसे ज्यादा इंसान से खतरा है, इसलिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए। ऐसी महामारी लाकर इंसान की आबादी कम की जा सकती है। जब तक इनका मौत का टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक लोगों को मरने दिया जाएगा। सीक्रेट सोसाइटीज ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और अब ये लोग भारत देश के ऊपर राज कर रहे हैं। डॉक्टर रीमा लाइबो नेचुरल सॉल्यूशन फाउंडेशन की मेडिकल डायरेक्टर है। उन्होंने भी कहा था कि एक महामारी आएगी और दुनिया में बहुत लोग मारे जाएंगे। इन लोगों का एजेंडा 21 पूरा होता नजर आ रहा है। लोगों से आजादी छीन ली गई है। आम जनता के ऊपर जबरदस्ती की जा रही है। नए नए नियम बनाकर जबरन अमल कराया जा रहा है। पूरी तरह से माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दरमियान पूरी दुनिया पर अमल चलाने वाला एक ही लीडर होगा और वो होगा एंटी क्राइस्ट, जो पहले बहुत अच्छा बनेगा, लोगों को अपने वश में करेगा और फिर अपने कंट्रोल में लेगा। अब पहले जैसी स्थिति वापस नहीं होगी। हमें ऐसे ही डरा धमका कर रखा जाएगा। हमें जबरन इन शैतान के पुजारियों की मर्जी के मुताबिक चलना होगा। ये लोग जब कहेंगे तब हमें अपने घरों में कैद होना पड़ेगा और जब कहेंगे हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये कोई नई शुरुआत नहीं है, ये बहुत पहले से दुनिया में हो रहा है। अब भारत में खुलेआम इसके ऊपर अमल किया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया के इलिट्स, सीक्रेट सोसाइटीज एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट जब अपनी मनमानी करेगा तब हर एक को अपनी छाप लेने के लिए मजबूर करेगा। बाइबल में इसके बारे में पहले से प्रोफेसी कर दी गई है। जिनके हाथों पर या माथे पर शैतान की छाप होगी वही सेल परचेस कर सकेगा, कहीं आ जा सकेगा। ये छाप लेना कंपलसरी कर दिया जाएगा। एंटी क्राइस्ट झूठा मसीहा है। दरअसल ये जो कोरोना है ये एक बहाना है लॉकडाउन का, और लॉकडाउन के आड़ में देश को बेचा जाने का एक प्लान्ड एक षड्यंत्र है जो कि आपके सामने हो रहा है। ये सारे षड्यंत्र मैं आपको पहले से ही बताता आया हूं, लेकिन जब मैंने YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश की, तब मेरे वीडियोस या तो डिलीट हो जाते या पूरा चैनल ही ब्लॉक हो जाता।
किसी को तो कंपल्सन कर दिया वैक्सीन का। हाँ, अब पूरी दुनिया में मैं एक बात आज बता दे रहा हूं, वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस आने वाले 5, 10, 20 सालों तक चलेंगे। वैक्सीन के बाद, कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन डबल डोज के बाद, बूस्टर डोज के बाद फिर जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर जो बीमारियां होंगी वो अलग होने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो कॉम्प्लिकेशंस देख रहा हूं। पूरे दुनिया के पॉलिटिशियंस ने मिलकर के, पूरी दुनिया के ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने मिलकर के एक सारी दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है इसके ये कॉम्प्लिकेशन, ये साइड इफेक्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस का डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। क्यों? मैं यहां देखता हूं, अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर सुबह से ट्रोल होना शुरू हो जाऊंगा सोशल मीडिया पर और ब्रेकिंग न्यूज बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बुरी हालत। लोगों को वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, अब ज्यादा बखेड़ा नहीं करना चाहता तो कम से कम इतना तो जरूर कर